अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री, जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल है। ये मैंने आपके पास पेपर से उठाया है, ये 2022 के पेपर में से है। हेसेस लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है और ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, इजी न्यूमेरिकल है। इस तरह से आपको 5 इक्वेशंस दिए जाएंगे। ये लाजमी नहीं कि हर क्वेश्चन के अंदर आपको 5 इक्वेशंस दिए जाएंगे, कई बार आपको 3 इक्वेशंस दिए जाएंगे और उनसे आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। इस क्वेश्चन के अंदर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन आपने कैलकुलेट करना है 25 डिग्री सेल्सियस और कुछ रिएक्शंस हमें दिए गए। सबसे फर्स्ट पार्ट आपने यहाँ पे ये करना है कि यार इस पूरे पेपर के अंदर आपने डेटा बनाना, तो यानी ये सारी इक्वेशंस आपने रिपीट करने हैं। क्वेश्चन पेपर से आप क्या करेंगे, आंसर शीट के ऊपर आपने सारे ये जितनी भी इक्वेशंस है वो सारे आपने कॉपी करने। उसके बाद सबसे मेन चीज ये कि यार ये तो रिक्वायर्ड कंडीशन है डेल्टा एच एफ, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपने निकालना है। तो इनिशियली इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, साइड पे रख देंगे, यानी इग्नोर नहीं करना, आपने साइड पे रखना। बाकी जितनी भी इक्वेशंस है जिनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दी गई है उनको इक्वेशंस के नाम लिखने या नंबर असाइन करने। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये आपके पास का इक्वेशन नंबर 3 है। लाजमी लिखें आप, आपकी मर्जी है, ABC लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर इक्वेशंस को आपने नंबर्स असाइन करने, यानी उन इक्वेशंस के आपने नाम लिखने ताकि सिंप्लीफिकेशन में हमारे लिए आसानी हो। तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन मैंने लिख दिया। उससे पहले आपने एक और काम करना है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसकी डेल्टा एच अननोन है, फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है आपने। इसके देखें इनिशियली आपके पास दो रिएक्टेंट्स है, एक कार्बन है और एक आपके पास क्या हाइड्रोजन है। अगर कुछ बच्चे न्यू हैं इस चैनल के ऊपर तो आपको बताता चलो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी होता है वो रिएक्टेंट कहलाया जाता है और राइट साइड में जो भी है वो आपके पास है प्रोडक्ट। मेरे पास यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स है, कार्बन है और एक क्या है, हाइड्रोजन है। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसकी आपने डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, इस इक्वेशन की बात हो रही है। देखिए फर्स्ट रिएक्टेंट हमारे पास है कार्बन है, तो जो तीन इक्वेशंस आपने जिनको नंबर्स असाइन किया था ना, उनमें आपने रिएक्टेंट ढूंढना है, यानी कार्बन ढूंढना है। कुछ बच्चों की एक मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे डेवलप्ड होती है। देखिए देखा जाए तो यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, पर मुझे सिर्फ कार्बन चाहिए, उसके साथ हाइड्रोजन नहीं चाहिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें सिर्फ ओनली कार्बन है। कुछ बच्चे इस C6H6 को भी कंसीडर करते हैं, ये उनकी गलत कॉन्सेप्ट की वजह से कंसीडर करते हैं। ये बेंजीन है, ये कार्बन नहीं है, मुझे सिर्फ कार्बन एज अ रिएक्टेंट चाहिए। इक्वेशन 1 में देखिए यहाँ इस कार्बन के साथ कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है। पर मुझे जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसमें 6 मोल होने चाहिए, यहाँ पे 6 है, देखिए ये 6 मोल। तो अब आप इस पूरी इक्वेशन के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे। बात याद रख लीजिएगा, 6 मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1 के साथ 6 मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 6 आ जाएगा। तो उसी वजह से आपने क्या करना है, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करना। यानी 6 मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 6 जो है इस कार्बन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और आपने डेल्टा एच के साथ भी मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 6 बाय इक्वेशन 1। आपने इक्वेशन 1 से 6 मल्टीप्लाई करना, फिर एक कॉमा बना दीजिए। उसके बाद यार फर्स्ट रिएक्टेंट की कहानी तो यहाँ पे तो तकरीबन सिंप्लीफाई हुआ। चलो साथ साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। देखिए एक बात याद रख लीजिएगा, ये 6 जो है इस कार्बन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और डेल्टा एच के साथ भी मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो देखिए 6 पहले कार्बन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कार्बन के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। 6 1 टाइम्स 6 और ये आपका 6 ही बना। उसी तरह बीच में प्लस की साइन, तो आपने प्लस की साइन बना दिया। अभी ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 6O2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा, 6 होगा, फिर एरो बना दीजिए। उसके बाद देखें यहाँ ये जो 6 है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, अगेन 1 है तो ये क्या होगा, 6CO2 आ जाएगा। और उसके बाद आपने डेल्टा एच के साथ भी मल्टीप्लाई करना। कुछ बच्चे यहाँ पे ये मिस कर जाते हैं, ध्यान से 6 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। जब आप 6 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2364 और ये किलो जूल पर मोल है। तो आपने इसके साथ यूनिट मेंशन लाजमी करना है, किलो जूल पर मोल है। अब सेकंड रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ये देखिए हाइड्रोजन है जो रिक्वायर्ड इक्वेशन।
अगर मैं हाइड्रोजन ढूंढने की कोशिश करूंगा तो वो इक्वेशन नंबर 2 में मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ मोल्स कितने हैं, 1 है, पर रिक्वायर्ड मोल्स मुझे कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो अब इस पूरे इक्वेशन के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई। अब आपने इस पूरे इक्वेशन के साथ 3 मल्टीप्लाई करना है, तो उससे पहले आपने यहाँ पे मेंशन भी करना है। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 3 बाई इक्वेशन 2। आपने इक्वेशन 2 से 3 मल्टीप्लाई करना, तो साथ साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो देखिए ये 3 आपके पास इस हाइड्रोजन के साथ भी, इस ऑक्सीजन के साथ भी, और आपके पास वाटर के साथ भी, और साथ में क्या होगा, डेल्टा एच के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट यहाँ पे मोल्स आपके पास क्या है, 1 है, और हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3H2 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 होगा। हाँ, अब बीच में प्लस की साइन है, आपने प्लस बना दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ देखिए, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 1/2 है, और बाहर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 3 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 आया, और नीचे आपके पास क्या है, 2 आया। तो ये क्या बन रहा है, 3/2। तो अब यहाँ पे आपने ऑक्सीजन के साथ क्या लिखा, 3/2 O2 लिखा, फिर एरो आ रहा है, फिर वही 3 आपके पास वाटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, 3H2O आएगा। और साथ में अब आपने डेल्टा एच के साथ भी मल्टीप्लाई करना। डेल्टा एच के साथ जब आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ रहा है 858। इसका मतलब ये है कि 286 के साथ जब आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 858 किलो जूल पर मोल। अब दोनों मल्टीप्लीकेशंस तो आपने कंप्लीट किए, उसके बाद एक सिंपल सवाल ये है, यार इन दोनों के बीच में साइन कौन सी है, प्लस के है। तो अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इसके बाद जो सेंटेंस आप लिख रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे कैसे, एंड ऐड देम। तो अब आपने इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों के बीच में साइन कौन सी है, प्लस की। रिपीट कर रहा हूं कि 6C में बना चुका और 3H भी आ चुका है मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद, पर अब इन दोनों को आपने क्या करना, प्लस करना, क्योंकि इन दोनों के बीच में साइन कौन सी है, प्लस की है। तो उसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंड ऐड देम लिख दिया। अब इक्वेशंस को आपने प्लस करना है, तो प्लस कैसे किया जाएगा, ये बहुत सिंपल है, और इजीली आप इनको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। एक चीज और देखिए, x प्लस वाई है, तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स है, कभी भी ऐड नहीं हो सकते। हाँ, अगर मेरे पास यहाँ पे 2x प्लस 3x है तो ये क्या होगा, 5x हो जाएगा। इनकी कोफिशिएंट्स को आपने प्लस करना है तो ये 5x आ जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 3 क्या होता है, 5 होता है। उसी तरह 6C और हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट आपके पास है एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स है, तो ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते। तो आपने सेम टू सेम इनको कॉपी करना है। सबसे पहले 6C लिखेंगे, और फिर प्लस क्या होगा, 3H2 आ जाएगा, तो आपने ये लिख दिया। पर ऑक्सीजन की कंडीशन में देखिए, यहाँ पे भी O2 है, यहाँ पे भी O2 है, तो ये दोनों सिमिलर है। तो अब इनके कोफिशिएंट्स को आपने प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ कि यार आपने 6 को प्लस करना है किसके साथ, 3/2 के साथ। तो आपने यहाँ पे लिखा 3/2। अब 6 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। तो अब आपने सिंपल एलसीएम निकालने में अक्सर बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को, तो वो मिनिमाइज कैसे किया जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस बना देंगे, यानी ये 2 जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। तो ऊपर आपने 12 लिखा, और फिर प्लस आपके पास 1 जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 आ जाएगा। अब ऊपर न्यूमरेटर को सिंपलीफाई करें, 12 प्लस 3 क्या होगा, 15 आ जाएगा, और अपॉन में आपके पास क्या है, 6 है। तो अब ऑक्सीजन के साथ क्या आना चाहिए, प्लस 15 अपॉन आपके पास क्या आएगा, सॉरी 15/2 आएगा। तो 15/2, और साथ में क्या आ रहा है, O2 आ गया। उसके बाद एरो बना देंगे। अब प्रोडक्ट साइड में जाना है, तो प्रोडक्ट साइड में देखें 6CO2 है और 3H2, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो आपने इनको सेम टू सेम कॉपी करना है। 6CO2 और फिर प्लस क्या होगा, 3H2 आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा एच की बारी है, तो डेल्टा एच में देखें ये दोनों के साथ माइनस की साइन है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो अब आपने साइन माइनस के लिखना है और इन दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3222, और ये किलो जूल पर मोल। तो अब यहाँ तक आपके पास से एक नई इक्वेशन बनी है, जिसे आपने क्या कहना है, इक्वेशन नंबर 4। यानी मेजर पार्ट इस न्यूमेरिकल का यहाँ तक सिंप्लीफाई हो चुका है। अब एक और बात मैं आपको बताता चलूं, हमारे पास 3 इक्वेशंस थे, 3 इक्वेशन में से एक इक्वेशन बनाना था।
तो दो इक्वेशंस के ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद एक नई इक्वेशन बनी है जो कि आपके पास इक्वेशन नंबर 4। अभी तक इन तीनों इक्वेशंस में से मैंने इक्वेशन नंबर 3 को टच भी नहीं किया, यानी कुछ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं हुई। तो अब इसके बाद बहुत सिंपल काम आपने ये करना है, जो बची हुई इक्वेशन है उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है जो न्यू इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। एक बात याद रख लीजिएगा, इक्वेशन 4 से आपने 3 को माइनस करना। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने इक्वेशन 4 लिखना है। तो इक्वेशन 4 जो हमारी न्यू इक्वेशन बनी है वो कुछ इस तरह से है। मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये आएगा 6c और फिर प्लस आपके पास क्या 3h2 आ रहा है, और अगेन आपके पास यहाँ पे क्या होगा प्लस 15/2 O2, और उसके बाद एरो के उस तरफ यानी प्रोडक्ट साइड में आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा है 6CO2 आपने लिखा, और फिर प्लस क्या आ रहा है 3H2O आ रहा है, और साथ में डेल्टा H की वैल्यू आपने यहाँ पे कॉपी करना है। तो डेल्टा H इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा -3222 और किलो जूल पर मोल, और आपने किलो जूल पर मोल लिखा। इक्वेशन 4 ऊपर आपने बना दी। उसके बाद आपने इक्वेशन 3 इसके नीचे लिखना है, जिस इक्वेशन के साथ आपने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया था, जो अभी तक रिमेनिंग था, उस इक्वेशन को आपने उसके नीचे कॉपी करना है, यानी इस इक्वेशन की बात हो रही है। अब मैं इस इक्वेशन के नीचे ये लिखना चाह रहा हूँ बेंजीन वाला पार्ट, यानी C6H6 है, और फिर प्लस आपके पास क्या है 15/2 O2 आ रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ प्रोडक्ट साइड में आपके पास आ रहा है 6CO2 प्लस 3H2O। तो आपने लिखा 6CO2 और फिर प्लस क्या आ रहा है 3H2O आ रहा है, और अगेन आपके पास क्या डेल्टा H की वैल्यू है। डेल्टा H यहाँ से आपने सिंपली कॉपी करना है, और वो डेल्टा H है -3267 किलो जूल पर मोल। तो आपने यहाँ पे लिखा किलो जूल पर मोल। अब एक और चीज, सब्ट्रैक्टिंग का मतलब ये होता है कि यार जो नीचे इक्वेशन है ना, इसके सारे साइन आप चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने का मतलब यहाँ पे साइन अगर नहीं है तो पॉजिटिव है, अब इसको चेंज करके हम क्या बनाएंगे माइनस बना देंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये किस में कन्वर्ट होगा माइनस में, और ये प्लस है तो किस में कन्वर्ट होगा माइनस में, और अगर ये प्लस है तो किस में कन्वर्ट होगा माइनस में। अब मैं यहाँ पे कुछ साइंस को सर्कल कर रहा हूँ। ये देखिए ये पॉजिटिव, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये पॉजिटिव, इसको भी मैंने सर्कल किया, इसकी अभी कोई अहमियत नहीं है। और ये पॉजिटिव है, इसकी अभी कोई अहमियत नहीं है, और इस पॉजिटिव की भी क्या है कोई अहमियत नहीं है। लास्ट डेल्टा एच में भी आपने क्या करना है, ये देखिए माइनस है तो ये किस में कन्वर्ट होगा प्लस में, तो इसको भी आपने क्या करना है सर्कल करना है। तो आप क्योंकि इसकी भी कोई वैल्यू अब नहीं बाकी है, तो देन आपने क्या करना है इसको भी सर्कल करना है। अब एक लाइन बना देंगे और आपने इनको सिंप्लीफाई करना। देखिए एक सिंपल बात मैं आपको ये बताता हूँ यार, जो कैंसिल हो सकता है उनको कैंसिल कर देंगे। 15/2 O2 है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या होंगे कैंसिल होंगे। उसी तरह 6CO2 एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। और उसी तरह 3H2O और ये 3H2O भी क्या है कैंसिल हो चुका है। यानी ये दो जितने भी तीन पार्ट्स थे वो सारे आपके सिंप्लीफाई हो चुके हैं। अब रिमेनिंग पार्ट को आपने क्या करना कॉपी करना है। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 6C लिखेंगे, और फिर प्लस क्या हो रहा है 3H2 आ रहा है, और अब इसके साथ देखिए यहाँ पे बेंजीन बचा C6H6, पर इसके साथ माइनस की साइन लिखेंगे, -C6H6 आ रहा है, और प्रोडक्ट साइड में कुछ भी नहीं बचा तो आपने जीरो बना दिया। फिर उसके बाद डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन आपने निकालना था, तो डेल्टा एच एफ आपने लिख दिया इक्वल्स टू। अब इनको सिंप्लीफाई कर माइनस प्लस माइनस होगा। अब अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा 45 और किलो जूल पर मोल, और ये सिंप्लीफाई हो चुका है, और ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि 3267 आपके पास एक ग्रेटर नंबर है, और इसके साथ साइन कौन सी है पॉजिटिव है। अब आखिरी एक और पार्ट बचा है, यानी एक स्टेप बचा है जिसमें आपने इक्वेशन को रीअरेंज करना है। यार रिएक्टेंट साइड में माइनस की साइन, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो मैं इस पार्ट को उस तरफ भेजना चाह रहा हूँ, यानी प्रोडक्ट साइड भेजना चाह रहा हूँ। तो जब आप ये माइनस का रिएक्टेंट जो है उस तरफ भेज देंगे तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 6C और फिर प्लस क्या आ रहा है 3H2, और उस तरफ आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है C6H6, और अगेन आपके पास डेल्टा HF की वैल्यू आ गई +45 किलो जूल पर मोल,
तो इसके साथ आपका ये न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई हो चुका है और ये फाइनली 2022 का क्वेश्चन था। ये बहुत इजी होते हैं आराम से। अब सिंपली आपने क्या करना है, जो मैंने इनिशियली आपको बता दिया था उनको मेजर फोकस करना और इसी तरह सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरे YouTube के चैनल के लिंक्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक और बात, मेरे फेसबुक पेज की डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई है, उसके पेज को लाइक करें और शेयर करें आप अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज।